कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बड़े मस्त हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मार्शल तथा मांग विश्लेषण। उपभोक्ता की संस्कृति का विश्लेषण यह मानकर किया जाता है कि उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सभी चर स्थिर हैं। मांग विश्लेषण उपभोक्ता के व्यवहार या किसी के संबंध में उपभोक्ता की मांग में होने वाले परिवर्तन के विश्लेषण से संबंधित है, जबकि उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले चर परिवर्तित हैं। किसी वस्तु की मांग वस्तु की मूल्य पीएक्स उपभोक्ता की आय बाई अन्य वस्तुओं का मूल्य P0 या P(n-x) रुचि तथा फैशन T संपत्ति W आदि पर निर्भर करती है। इनके बीच एक आश्रितता या फलनात्मक संबंध होगा जिसे हम मांग फलन कहते हैं। इसे फलन के रूप में हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं: dx = f ब्रैकेट px बाई p0 ... मांग फलन यह स्पष्ट करता है कि यदि हम इन चरों में परिवर्तन करें तो इसका प्रभाव x वस्तु की मांग पर पड़ेगा। चरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग के परिवर्तन के संबंध में जो हम कथन देते हैं, जैसे यदि x की कीमत गिरे तो उसकी मांग बढ़ेगी, उसे मांग का नियम कहते हैं। इस प्रकार मांग फलन पर आधारित उपभोक्ता के व्यवहार या वस्तु की मांग के संबंध में दिया गया कथन मांग का नियम कहलाता है। मांग का नियम यह स्पष्ट करता है कि यदि वस्तु के मूल्य, उपभोक्ता की आय तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य सुविधा के लिए हम तीन ही चर ले रहे हैं, अन्य बातों को स्थिर मान ले रहे हैं, में परिवर्तन करें तो इसका क्या प्रभाव उस वस्तु की मांग पर पड़ेगा। पर यदि हम मांग को प्रभावित करने वाले सभी चरों को एक साथ परिवर्तित करके इसके मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना चाहें तो हमारा विश्लेषण अत्यंत ही कठिन तथा उलझनपूर्ण हो जाएगा और हम मांग के नियम की सरल रूप में व्याख्या नहीं कर पा सकेंगे। इसलिए हम सरल अध्ययन की दृष्टि से एक चर में परिवर्तन करते हैं तो अन्य चरों को स्थिर मान लेते हैं। इसका क्या प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ेगा? यदि हम वस्तु का मूल्य px, उपभोक्ता की आय बाई तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य p0 तीनों चरों को लें तथा एक एक में परिवर्तन के बाद मांग में परिवर्तन जानना चाहें तो हमारे सामने तीन रूप आएंगे का वस्तु की मांग तथा वस्तु के मूल्य के बीच संबंध, जबकि आय तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य स्थिर हों। फलनात्मक रूप में dx = f ब्रैकेट px, जबकि बाई तथा p0 स्थिर हो। इस स्थिति में जबकि हम केवल मूल्य के px में परिवर्तन का वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इसे हम मूल्य मांग का नियम कहते हैं, जो यह बताता है कि यदि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो तो इसका क्या प्रभाव उस वस्तु की मांग के ऊपर पड़ेगा। सामान्यतया मार्शल मांग का नियम इसी रूप में जाना जाता है। हाँ, वस्तु की मांग dx तथा आय बाय के बीच संबंध, जबकि x वस्तु का मूल्य px तथा x को छोड़कर अन्य वस्तुओं का मूल्य p0 स्थिर हो। फलनात्मक रूप में dx = f ब्रैकेट में बाई, यदि px तथा p0 स्थिर हो। इस स्थिति में हम केवल आय बाई में परिवर्तन का x वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं, अर्थात यह देखते हैं कि यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो तो वस्तु की मांग में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। इसे हम आय मांग का नियम कहते हैं। वस्तु की मांग dx तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य p0 के बीच संबंध, जबकि वस्तु का मूल्य px तथा आय बाई अपरिवर्तित हो। फलस्वरूप में dx = f ब्रैकेट में p0 यदि px तथा बाई स्थिर हो। इस संबंध को हम तिर्यक मांग या आड़ी मांग सिद्धांत कहते हैं। नोट में देखते हैं क्या है। वास्तव में मांग सिद्धांत मांग से संबंधित इन तीनों ही सिद्धांतों, मूल्य मांग सिद्धांत, आय मांग सिद्धांत तथा तिर्यक मांग सिद्धांतों का सम्मिलित रूप है। यद्यपि सामान्यतया मूल्य मांग का नियम ही मांग के नियम के रूप में जाना जाता है। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं और जैसा प्रोफेसर एस के मनमोहन सिंह कहते भी हैं कि मांग का तार्किक सिद्धांत तीन
अलग अलग आधारों से उत्पन्न है। सीमांत उपयोगिता परिकल्पना, अनधिमान परिकल्पना तथा व्यक्त अधिमान परिकल्पना। हम उक्त तीनों आधारों पर ही मांग के नियम की व्याख्या करेंगे। इस अध्याय में हम मार्शल की सीमांत उपयोगिता परिकल्पना के आधार पर मांग के नियम की व्याख्या करेंगे। मांग से क्या आशय है? किसी दिए गए समय में दिए हुए मूल्य पर कोई उपभोक्ता बाजार में किसी वस्तु की जो विभिन्न मात्राएं क्रय करता है, उसे उस वस्तु की मांग कहते हैं। मांग के साथ मूल्य का उल्लेख आवश्यक है। बिना मूल्य के उल्लेख के मांग का कोई अर्थ नहीं होता है। इसका कारण स्पष्ट है। भिन्न भिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की भिन्न भिन्न मात्राएं मांगी जाएंगी तथा मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव मांग पर पड़ता है। इतना ही नहीं, किसी दिए गए समय में मूल्य ही वह तत्व है जो मांग को उस वस्तु की इच्छा तथा उस वस्तु की आवश्यकता से अलग कर देता है। बहुत से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो प्रभाव उत्पादक इच्छा को ही मांग कहते हैं, पर वस्तु स्थिति यह है कि प्रभाव उत्पादक इच्छा तो आवश्यकता है, पर जब इसी आवश्यकता अथवा प्रभाव उत्पादक इच्छा का अध्ययन किसी निश्चित समय में तथा निश्चित मूल्य पर किया जाता है तो यह मांग बन जाती है। बेनम ने मांग की परिभाषा इस प्रकार दी: किसी दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। मार्शल का मांग का नियम क्या है, देखते हैं। यह मानते हुए कि उपयोगिता का संख्यात्मक माप संभव है तथा जैसे जैसे किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होती जाती है, उसकी सीमांत उपयोगिता में कमी होती जाती है, पर उपभोग की क्रिया के दौरान मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मार्शल ने मांग के नियम का प्रतिपादन किया तथा यह कहा कि किसी वस्तु की मांगी हुई मात्रा तथा उस वस्तु के मूल्य के बीच विलोम संबंध पाया जाता है तथा जैसे जैसे किसी वस्तु का मूल्य गिरता जाता है, उसकी मांग बढ़ती जाती है तथा इसके विपरीत जैसे जैसे किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता जाता है, उसकी मांग घटती जाती है। मार्शल के शब्दों में, मांग का एक सामान्य नियम है: किसी वस्तु की अधिक मात्राओं में बिक्री के लिए उसके मूल्य में निश्चित रूप से कमी होनी चाहिए ताकि उसके अधिक क्रेता मिल सके। दूसरे शब्दों में, मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य के गिरने से मांग बढ़ती है। मार्शल के अनुसार डीएक्स तथा पीएक्स के बीच विपरीत फलनात्मक संबंध पाया जाता है। मूल्य पीएक्स में कमी डीएक्स में वृद्धि लाएगा। सामान्यतया मार्शल का मांग से संबंधित दृष्टिकोण ही मांग के नियम के रूप में जाना जाता है। मार्शल द्वारा प्रतिपादित मांग के नियम की व्याख्या के लिए हम मांग की सारणी दे रहे हैं। मांग तथा मूल्य के संबंध के आधार पर रेखाचित्र नंबर 2 में मांग वक्र का निर्माण किया गया है। मांग की सारणी तथा व्यक्तिगत मांग वर्ग। मांग सारणी किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं की वह सूची है जो विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाती है या क्रय की जाती है। वस्तु के मूल्य तथा मांग में विलोम फलनात्मक संबंध होता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब किसी वस्तु का मूल्य अधिक होता है तो वस्तु की कम मात्रा मांगी जाती है तथा इसके विपरीत जब वस्तु का मूल्य कम रहता है तो अधिक वस्तुएं मांगी जाती हैं। मांग की सारणी दो प्रकार की होती है। तो नंबर 1 व्यक्तिगत मांग की सारणी, नंबर 2 सामूहिक मांग की सारणी। जब हम समाज के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किसी मूल्य पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं की सूची तैयार करते हैं तो उसे व्यक्तिगत मांग की सारणी कहेंगे। पर जब हम विभिन्न व्यक्तियों की मांग को सारणियों को मिला देते तो सामूहिक मांग की सारणी तैयार हो जाती है। नीचे मांग की सारणी तथा उस पर आधारित मांग रेखा दी गई है। सारणी नंबर 1, मूल्य प्रति इकाई 20, 15, 10, 5। वस्तु की मांगी इकाइयां 30, 40, 60, 70। मांग की इस सारणी से यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे वस्तु का मूल्य घटता गया है, मांग
मांगी गई वस्तु की मात्रा बढ़ती गई है। यदि सारणी को दूसरी ओर से पढ़ें तो ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है, यह वस्तु की मांगी गई मात्रा घटती गई है। दी गई सारणी में मांगी हुई वस्तु की मात्रा तथा मूल्य के संबंध को रेखाचित्र 2:1 के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। ग्राफ पर दिखाने के बाद विभिन्न बिंदुओं के मिलाने से जो रेखा बनेगी उसे मांग रेखा कहेंगे। डायग्राम देख लीजिए एक बार। रेखा चित्र से प्रदर्शित है। डी वक्र मांग वक्र जो वस्तु की मांग तथा उसके मूल्य के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। स्पष्ट है कि यह वक्र बाएं गिरता हुआ है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जब मूल्य ओपी 20 है तो मांगी गई मात्रा ओ की 30 है, पर जब मूल्य घटकर OP1 15 हो जाता है तो मांग बढ़कर OQ1 40 हो जाती है। उल्लेखनीय है कि मांग वक्र मूल्य अक्ष को स्पर्श कर सकती है, जो ये प्रदर्शित करेगा कि अत्यंत ही ऊंचे मूल्य पर वस्तु की मांग शून्य होगा, पर यह वक्र अक्ष को स्पर्श नहीं करेगी। मांग के नियम की मान्यताएं क्या क्या देखते हैं। नंबर 1, लोगों की आय यथा स्थिर रहे। नंबर 2, अन्य वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहे, लोगों की रुचि में परिवर्तन न हो। नंबर 4, वस्तु की कोई नई स्थानापन्न वस्तु प्रयोग में न आए। नंबर 5, वस्तु के मूल्य में होने वाला परिवर्तन इस आशा का जन्म ना दे भविष्य में मूल्य और बढ़ेगा अथवा घटेगा। 6, वस्तु ऐसी ना हो कि मूल्य में वृद्धि के कारण लोग इसे प्रतिष्ठा सूचक समझकर अधिक क्रय करने लगें। यदि उपरोक्त मान्यताएं रहे तो मांग की सारणी वही रहेगी और मांग वक्र वही बना रहेगा। पर यदि इन मान्यताओं में परिवर्तन हो जाए तो मांग की मूल सारणी ही परिवर्तित हो जाएगी। फलस्वरूप मांग वक्र दूसरा बन जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि उसी मूल्य पर पहले से अधिक अथवा कम वस्तुएं मांगी जाएं। मांग वक्र सामान्यतया नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ होता है। ये कारण निम्नांकित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास सॉरी